बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरु आंदी, जय श्री राम। आज 12 मई सन 2022 दिन गुरुवार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज मोहिनी एकादशी है। आज सूर्योदय 5:49 प्रातःकाल और सूर्यास्त 6:36 सायंकाल को। आज राहु काल का समय 1:48 दोपहर 3:24 तक रहेगा। 1:48 से 3:24 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप सुनेंगे 132वां पाठ, जिज्ञासुओं की संशय निवृत्ति। जिनके मन के अंदर संशय पैदा हो जाते हैं उनको कैसे दूर करना है, गुरु महाराज जी कैसे दूर कर रहे हैं। आइए आप सुने और ध्यान लगाकर सुने। बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बार भगवान गुरुदेव जी से समय मांगकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु मेरी यह इच्छा है कि दीन दुनिया की सभी चिंताओं से आज़ाद होकर हर समय खुश मस्ती में मस्त होकर आत्म आनंद में लीन रहूं, सदा आपके ध्यान में ही मग्न रहूं। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी मैंने यह दरबार इसलिए नहीं बनाया कि मेरे सेवक दीन दुनिया को भूलकर किसी काम के न रहें। मैं चाहूँ तो अब सभी अधिकारियों और अनाधिकारियों को जो मेरे दरबार में हाजिर हैं हजारों को एक क्षण में समाधि स्थित कर दूं। मेरे लिए साधारण बात है। आरती के समय में जिसको देखता जाऊं सबके सब धरती पर धड़ाधड़ गिरने शुरू हो जाए, क्योंकि सुरती और वृत्ति जब पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड देश को जाती है तो जरूरी है कि पिंड अर्थात शरीर बेसुध हो जाए। ऐसे लोग मेरी सेवा कैसे कर सकेंगे, क्योंकि उनको अपने शरीर की होश न रहेगी। भले यह बताओ कि तुम लोग तो मस्ती में लीन हो, जगत का कल्याण कौन करेगा। मेरा दरबार तो जगत प्रेमियों के कल्याण के लिए है। जो प्रेमी भक्ति मार्ग से भटककर विषय भोगों के जंगल में दुख पा रहे हैं और ज्ञान चक्षुओं से हीन होकर अनेक योनियों अर्थात गड्ढों में गिर गिर कर करुण रुदन कर रहे हैं, उनको सदमार्ग कौन दिखाएगा। मेरा दरबार मस्तों के लिए नहीं है। मैंने तो आप लोगों से जगत कल्याण कराना है। यदि आप लोग पेट भर खाना खाकर सो रहे और आपके सब भाई बंधु भूख से तड़प रहे तो संसार की दृष्टि में आप पेट पालो कहलाओगे। इसलिए पंडित जी मेरा अवतार केवल जगत कल्याण के लिए हुआ है। मैं जो दिन रात करके अपनी नींद और आराम का त्याग करता हूँ तो जगत के कल्याण के पीछे लगा हुआ हूँ। मुझे उस मस्ती की जरूरत नहीं जिसकी तुमको है, परंतु मेरी दृष्टि में परोपकार और सत्संग की तुलना में वह मस्ती रुपए में से 1 पैसे के बराबर भी कीमत नहीं रखती। क्योंकि सच्चा आत्मदर्शी जानता है कि जब तक यह सारा संसार जो मेरी आत्मा है मुक्त नहीं होगा, मैं एक जीव मात्र के मुक्त होने से मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह एक जहाज दूसरे जहाज से खाली होकर आ रहा हो तो उसका मतलब यह नहीं कि वह और जीवों को पार करने के लिए ही फिर आया है। पंडित जी मैं बहुत हैरान हूँ कि मैं
जहाज पर खड़ा होकर संसार सागर में डूबने वाले व्यक्तियों से कह रहा हूँ कि ये लोगों, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ ताकि तुम्हें खींचकर अपने जहाज पर चढ़ाकर संसार से पार करा दूँ। परंतु क्या कहूँ पंडित जी, वे मुझे अपना हाथ न पकड़ाते हुए जन्म मरण रूपी संसार सागर में बहते जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि ये साधु हमारा सर्वस्व छीन लेगा। इस सर्वस्व के प्रेम बंधन के कारण ही अनेक जीव दुख उठा रहे हैं। वे इस तन मन और धन के झूठे प्रेम में ही अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने तुम्हें साधु इसलिए नहीं बनाया कि तुम परोपकार रूपी रतन छोड़कर मस्ती रूपी कांच के पीछे दौड़ो, जगत को अपनी आत्मा मानकर इसका कल्याण करो। कितनी अच्छी बात कही। मैं संसार का हाथ पकड़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक जीवो, आओ अपना हाथ मुझे पकड़ाओ, मैं तुम्हें संसार भवसागर से पार करा दूँ। और एक जीव है कि हाथ पकड़ाता नहीं, सोचता है कि कहीं ये महाराज हमारा धन न लूट ले, हमारा मोह न छोड़ ले, मोह न छुड़ा दे। और यही हम सबके साथ हो रहा है। हम भी कहते हैं और भी संत कहते हैं, आओ सत्संग सुनो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन हम हैं कि आना नहीं चाहते, हम मोह को त्यागना नहीं चाहते। और इसी कारण से हम इस भवसागर में गोते लगा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं। अब बतलाइए इसमें गुरु की कौन सी गलती है? गुरु तो आपको बार बार कहते हैं आओ आओ, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, लेकिन कोई पकड़ाने को तैयार है? सबके तो काम बिगड़ने लगते हैं। कहाँ लेकर जाओगे इन कामों को? जिस समय आंख बंद हो जाएंगी सब काम यहीं रह जाएंगे। आपसे पहले न जाने कितने चले गए और आपके बाद भी न जाने कितने जाएंगे। फिर क्यों वृथा सोचते हो कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ? हम मैं करने वाला कोई नहीं, अरे करने वाला तो परमात्मा है। और जब हम उसकी सेवा में लगेंगे, उसकी भक्ति में लगेंगे, तो हमारा काम क्यों बिगड़ेगा? वो हमारे कार्य को संवारने वाला स्वयं बैठा तो है। भक्त प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने वर मांगने को कहा तो प्रहलाद भक्त को परोपकार ही सबसे बड़ा दिखाई दिया, इसलिए तुम लोग परोपकार का महत्व नहीं जान सके, जिसके कारण मस्ती मांग रहे हो। जाओ, मेरी आज्ञा है, जगत के कल्याण में लग जाओ। यह ऐसी मस्ती है जिसका नशा कभी नहीं उतर सकेगा। रजोआ निवासी श्री करमचंद जी तथा श्री रखामल जी महाप्रभु के बाल बनाने की सेवा हजामत किया करते थे। एक दिन स्वाभाविक ही श्री करमचंद जी ने यह भावना प्रकट की कि गुरुदेव हमें भी भजन का आनंद बख्शिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम समाधि स्थित हो जाएं। दाता दीनदयाल जी हंसकर बोले, आप जो सेवा कार्य कर रहे हो वह ठीक है, सेवा का स्थान बहुत ऊंचा है, आप प्रेम पूर्वक इस सेवा को निभाते चलो, समय आने पर आपकी भावना पूरी हो जाएगी। श्री सतगुरुदेव जी के इन वचनों को सुनकर श्री करमचंद जी अपना सेवा कार्य करने लगे। महाप्रभु ने प्रसन्नचित्त होकर अपनी कृपा दृष्टि से उनकी ओर निहारा। बस फिर क्या था, श्री करमचंद जी तत्काल बेसुध होकर गिर पड़े और यह समाधि अवस्था में चले गए। हृदय सम्राट ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे संभालो। फिर श्री महाराज जी कहने लगी, यदि इसे समाधि अवस्था का आनंद प्रदान किया जाए तो फिर यह सेवा कार्य कौन करेगा? जीवों के कल्याण के लिए सेवा की परम आवश्यकता है। आत्मिक सुख। सीमा प्रांत के एक भक्त ने प्रार्थना की, दयालु जी, यदि संसार में सब प्रकार का सुख मिला हुआ हो, शरीर भी आरोग्य हो, पुत्र स्त्री भी आज्ञाकारी हो, आदर सम्मान मकान जमीन सब कुछ प्राप्त हो, जिसका सब लोग आदर करते हैं करें और वह मान्य पुरुष हो जाए, क्या इन सुखों को प्राप्त करके भी आत्म सुखी की जरूरत है? इन सुखों की अपेक्षा आत्म सुख में क्या विशेषता है? आत्म सुख की खोज वाले को दुखी दरिद्री और संसारियों के पास ही आकर सुख मिलता है। मेरे मन में कुछ संशय है कि इससे संसार का सुख ही अच्छा है। श्री महाराज जी ने बड़े प्रेम से हंसकर फरमाया, जिसको विषधर सांप डस जाए उसे नीम भी मीठी लगती है। प्यारे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं।
संसार के विषयानंद रूपी सांप ने आपको काटा है। आप जानते जरूर हो कि नीम कड़वी है और रेठे भी कड़वे हैं, परंतु दोनों मीठे क्यों लगते हैं? बस खाते खाते जब सांप का जहर कम होगा तब उस मीठेपन की असलियत आपको मालूम होगी। फिर तो स्वयं ही जान लोगे, तब हमारे अलावा किसी के कहने की जरूरत न रहेगी। आपको यह अनुभव होना भी कि संसार मिथ्या और नाशवान है, फिर उसे प्रिय समझना बस यह बात सिद्ध करती है कि सांप का जहर मौजूद है। इस समय तनिक विचार करो, जब आप न थे तो उस समय भी संसार के सुख थे। जब आप चल बसोगे तब भी वह रहेंगे। वे बादलों के समान कभी किसी स्थान पर तो कभी किसी स्थान पर रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते। अर्थात संसार देखने में दिखाई देता रहेगा, वास्तव में इसका अस्तित्व कुछ नहीं। संसार के जो सुख आपने बयान किए उसका संग झूठा है। धन, पुत्र, स्त्री, मकान तथा संपत्ति क्षण क्षण में नाश की ओर जा रहे हैं। ये सारे सुख नष्ट हो सकते हैं, परंतु आत्म सुख अमर है। जीव अज्ञानता में आकर दुखों को सुख मान बैठा है। जो विचार है वे अग्नि से अपने आप को बचाकर उससे अनेक प्रकार के काम लेते हैं। जिह्वा को हर समय दांत काटने को तैयार है, परंतु जुबान चतुर है, उन दुष्ट दांतों से अपने आप को बचा लेती है। यह जान लेना कि अपने घर की जलाई हुई आग हमें नहीं जला सकती, यह मूर्खता है। अपनी अग्नि भी जला सकती है यदि उसका पूरी तरह ध्यान न रखा जाए। इसी तरह यह सुख रूपी विषय जो आग के समान भड़क रहे हैं और आप निश्चय कर बैठे हैं कि यह सुख के साधन है, वास्तव में यही उसकी भूल है। यह शरीर का सुख आपका सुख नहीं और आप शरीर हो। भला जो जागृत में सुख है वह स्वप्नावस्था में कहाँ जाता है? स्वप्नावस्था स्थिर सुसुप्ति में लीन हो जाती है, परंतु जैसे आप जागृत में साक्षी थे वैसे ही स्वप्न सुसुप्ति में भी आप होते हैं। आपका सत्स्वरूप एक रस सब अवस्थाओं को जानने वाला है। यह सब खेल बदलता रहता है, इसलिए प्रेमी अपने सुख की खोज करो। और जो आपने कहा कि आत्मदर्शी भी अंत में गृहस्थी के घर में आकर सुख पाते हैं, तो वे बेघर होते हैं, उनको भी यहाँ सुख मिलता है, यह कहना भी महापाप है। भला यह पाप नहीं तो और क्या है? जो उपकारी तत्ववेता महापुरुष होकर भी गृहस्थी का आश्रय लेता है, क्या वह तत्ववेता है? यह तो उन महापुरुषों का उपकार है जो महादुख में जलते हुए अज्ञानी जीव को घर आकर ठंडक पहुंचाते हैं। कोई कहे कि चौकीदार दुखी है और नींद करने वाले सुखी हैं, तो इस तरह का सुखी व्यक्ति तो घर लुटा बैठेगा यदि उसे जागने वाला आवाज न दे। निद्रा सुख रूप नहीं है, जागृत अवस्था सुख रूप है। यह टीचर की कृपा है जो पूर्ण पदवी को पाकर भी अपने शिष्यों को कह पढ़ाने आता है। वह बोलता है तभी तो दूसरे अज्ञानता को छोड़ते हैं और अध्यापक जैसे विद्वान होकर संसार में सुख पाते हैं। आत्मिक सुख पाने के लिए सद्गुरुदेव की शरण में जाना ही होता है। पुत्र में, मकान में, पत्नी में, धन में आत्मिक सुख नहीं है, संसारिक सुख है। आत्मिक सुख पाना है तो गुरु की शरण में जाकर भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोली साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।